dating tips for men to create an impression of a charming, confident and emotionally mature man. First, तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन होती है. कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है, ओवर कॉन्फिडेंस एरोगेंट होता है. जो असल में कॉन्फिडेंट इंसान है वो हमेशा थोड़ा सॉफ्ट होता है, काम होता है, ग्राउंडेड होता है, काइंड होता है. अगर आपको लगे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इन योर फर्स्ट डेट आप थोड़े से रूड हो रहे हैं या एग्रेसिव हो रहे हैं या आपकी वॉल्यूम हाई हो रही है, तो चेक, पॉज और देखिए कहीं आपकी हिडन इनसिक्योरिटी तो नहीं या आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट ही फील कर रहे हैं. 2. काइंडनेस. काइंडनेस इज द रियल ग्रीन फ्लैग. बी काइंड टू एवरीवन. आपकी पहली डेट के साथ नहीं, नॉट ओनली विद द वुमन, आपको काइंडनेस सबके साथ दिखानी चाहिए. वेटर, गार्ड, कैब ड्राइवर. यू शुड नॉट बी लाउड और बॉसी. अगर आपकी वॉल्यूम ऊंची हो रही है या आपको लगे आपके अंदर थोड़ी सी रूडनेस आ रही है तो इट इज अ साइन दैट यू आर नॉट इमोशनली मैच्योर. पोलाइटनेस बहुत चीज जाहिर करती है. ये जाहिर करती है कि आप इमोशनली अवेयर हैं और इमोशनली सेफ भी. 3. शेयर्ड डिसीजंस. सपोज आप रेस्टोरेंट में हैं और ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं तो मेन्यू कार्ड देख के सामने वाली लड़की की प्रेफरेंस के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग पर्सनल चॉइसेस. ऑर्डर प्लेस करने के बाद टेबल को ओवरलोड मत कीजिए इम्प्रेस करने के चक्कर में, क्योंकि शो ऑफ इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग. A real woman will always respect originality. 4th, ड्रेसिंग सेंस. किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ड्रेसअप मत होइए, किसी के जैसा दिखने के चक्कर में ड्रेसअप मत होइए. अपना रिफाइंड वर्जन बनने के लिए ड्रेसअप होइए. आप अपने आप को इम्प्रेस कीजिए. थोड़ा टाइम और एफर्ट्स लगाना रिस्पेक्टफुल है. आपका जो ड्रेसिंग सेंस है आपके लाइफस्टाइल और आपकी रियल ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. कभी भी आपको कंफ्यूजन होना कि मैं क्या पहनूं, 3 चीजें दिमाग में रखिए. ये दिन का कौन सा टाइम है, दिन है, दोपहर है, शाम है या रात है. दूसरा, वेन्यू, आप कहाँ जा रहे हैं. तीसरा, मूड या ओकेजन. आपको काफ़ी चॉइसेस क्लियर हो जाएंगी. मेरी तरफ से कुछ बेसिक सिंपल चॉइसेस. अगर दिन का टाइम है तो पेस्टल कलर की लिनन शर्ट या कॉटन शर्ट विद बेज पैंट्स और वाइट पैंट्स इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. रात के लिए ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, अमेजिंग. और अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही है, बेस्ट इज वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स. ग्रूमिंग का ख्याल रखना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. आपके नेल्स, आपके शूज, आपके बाल, आपकी ब्रेथ, टेक केयर ऑफ दैट. मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. तो मैं कुछ टाइम पहले डेट पे गई और ये भाई साहब मुझे मिलने आए डायरेक्टली फ्रॉम द जिम. नो प्रॉब्लम, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. बट ना उन्होंने कपड़े बदले, वो टी शर्ट और शॉर्ट्स में आ गए एंड ही वॉज स्मेलिंग. उनसे पसीने की स्मेल आ रही थी. ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड. 5th, चूज अ थॉटफुल प्लेस. अगर आप अपनी फर्स्ट डेट के बारे में सीरियस हैं और आपका मेन मोटिव है एक दूसरे से जान पहचान करना, बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन करना, देन चूज अ प्लेस जहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक ना हो, जो बहुत भीड़ भाड़ से भरी ना हो और वो थोड़ी कोजी हो, जैसे कॉफी शॉप्स हो या कोई अच्छा लंच या डिनर का ऑप्शन. एक और चीज़, हमारी कंट्री में ऐसी कई जगहें हैं जो काफ़ी विमेन फ्रेंडली नहीं हैं. तो इससे पहले आप जगह चूज़ करें तो ऑलवेज चूज अ प्लेस जो विमेन फ्रेंडली हो और वो आपकी डेट के लिए कंफर्टेबल हो. 6. हु पेज द बिल. ट्रेडिशनली अगर आपने किसी को डेट पे इनवाइट किया है, सो टेक इट एज अ प्लेजर एंड पुट एफर्ट्स, पे द बिल. आपको वही वेन्यू चूज करना चाहिए जो आपके बजट में फिट हो. शो ऑफ करने के चक्कर में हमें बहुत लैविश जगह चूज करने की जरूरत नहीं है. अगर बिल स्प्लिट करना उनकी चॉइस है, रिस्पेक्ट हर चॉइस. 7th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्वर्सेशंस. आस्क क्वेश्चंस, शेयर स्टोरीज. आपकी कॉन्वर्सेशन वन साइडेड नहीं होनी चाहिए कि बस हम बोलते रहें और सामने वाला चुपचाप बैठे रहे. दोनों तरफ से बातचीत होती रहे. इट्स ग्रेट. कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करने की आपको जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, क्योंकि लेट द कॉन्वर्सेशन फ्लो ईजिली एज पर द मूड एंड माहौल. वेरी इंपॉर्टेंट, जब बातचीत चल रही हो, जब आपकी डेट चल रही हो, प्लीज़ अपना फ़ोन साइड में रखिए. फ़ोन में फिडल करना इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल. टू-वे कॉन्वर्सेशंस इज द बेस्ट. अगर आपकी डेट आपसे कुछ बात कर रही है, ऑलवेज बी अ गुड लिसनर. गुड लिसनर मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान से सुने और फिर इंस्टेंटली उसका रिप्लाई करें. डोंट लिसन टू रिप्लाई बैक, लिसन टू अंडरस्टैंड एंड फील. अगर आप किसी को सुनते हैं, किसी की बातें समझते हैं, तो सामने वाला पर्सन बहुत इमोशनली सेफ फील करता है. एंड यस, रिस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज. आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स पहली डेट में हमें कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल या सीरियसली पर्सनल क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कीप इट इजी. एक छोटी सी सजेशन मेरी तरफ से टू ऑल द लवली मेन.
अगर डेट आपकी खत्म हो गई, आपको बहुत मजा आया, पर लड़की की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया और आपको लगा कि आपको तो रिजेक्शन मिल गई। रिजेक्शन डज नॉट मीन फेलियर। एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, किसी ना किसी को तो आप और आपकी ओरिजिनलिटी जरूर पसंद आएगी। एक रिजेक्शन की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लो हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियोस जरूर बनाऊंगी जो हमारे डेटिंग से रिलेटेड हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस या ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड हो। टू वॉच ऑल दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।